दर्शक की तरफ बढ़ा जाए तो गुड़गांव से चरण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। चरण सिंह जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी बताइए, क्या सवाल? सवाल दो है मैडम। एक तो मैंने भेज रखा है डाबर पे, हाँ जी। और एक मैं अंबुजा सीमेंट लेना चाहता हूँ। अभी लूँ या थोड़ा होल्ड करके बाद में लूँ? ओके, डाबर पे जो आपने भेजा है, आपने ये लिखा है कि 100 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, 520 की आपकी खरीदारी है, 432 पे ये कारोबार कर रहा है। अगर इस टाइम पे इसका पिछले एक साल का चार्ट देखें तो फ्लैट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट पूरे ही पैक में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। इनपुट कॉस्ट, साथ में जो रॉ मटीरियल के प्राइस है वहाँ पे काफी बड़ी फ्लक्चुएशन आई है। गाबा सर, टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है अभी? देखिए, एक इसका डाबर का चार्ट देखो तो एक लो देखा था हमने, करीब लो 400 के आसपास, फिर एक बाउंस मिला करीब 500 के आसपास ले गया, फिर एक लो लेवल देखा। लगता है यहाँ पर ये होल्ड करना चाहिए। हाँ, रेसिस्टेंस है ऑन द वे अप। एक पहला रेसिस्टेंस है करीब 500, फिर 520 का इनकी कॉस्ट है वहां पर। मौका मिलेगा लेकिन लॉन्ग हॉल होल्ड करना पड़ेगा और कॉस्ट के आसपास निकल सकते। क्या ये ऐड करें? बिल्कुल नहीं, होल्ड कीजिए सर, बट यू कैन, मौका मिलेगा निकलने का जरूर। ओके, मौका मिलेगा निकलने का। तो ये थी राय डाबर पे। दूसरा सवाल इनका अंबुजा सीमेंट पे है। आज अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पूरे ही सीमेंट पैक की अगर आप बात करें तो शानदार तेजी है। काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी, ब्रोकरेज व्यू भी यहाँ पे आया है। उनका कहना है कि आगे का जो मोमेंटम है हमें बुलिश साइड में देखने को मिल सकता है। गाबा सर, क्या इन लेवल पे खरीदारी करना सही रहेगा? ऑल टाइम अपने इस टाइम पे अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा करेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। क्या ये वो लेवल है जहां पे एंट्री बन सकती है? हाँ, लेकिन एक्सप्लेन करता हूं कैसे। 400 के आसपास हमने लो देखा है, ब्यूटीफुल लो देखा है, उसके बाद एक अप्पू मिला, अब यह कंसोलिडेट कर रहा है। इनका सवाल है क्या ये ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 400 का स्टॉप लगाइए, अब ट्रिक है 430, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, काफी बड़ा है। लेकिन इनको जो नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। हाँ, पहले टारगेट आएगा करीब 500 का, फिर करीब 550 का भी आएगा, लेकिन अप्पू यहाँ से शुरू होने की संभावना अच्छी है। तो इट्स अ होल्ड ए। अगर किसी के पास है, किसी को खरीदना है, तो जगह तो अच्छी है। 400 का स्टॉप लगाई, 500 550 के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वक्त लगेगा इसके लिए। अंबुजा सीमेंट ओके, वक्त लगेगा अंबुजा सीमेंट में। तो आप अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड कर सकते हैं और साथ में 400 रुपए का आपको लगाना होगा टारगेट। अगले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कोलकाता से शुभेंदु जी जुड़े हैं। शुभेंदु जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए, क्या सवाल? या गुड मॉर्निंग आवर सर, गुड मॉर्निंग टू यू टू। सो मेरा सवाल था ये अदानी पावर पे। अदानी पावर मेरे पास 400 स्टॉक्स हैं एट द रेट ऑफ 240। तो इसका क्या करना होगा मुझे? ओके, अडानी पार 240 के भाव पे खरीदारी की हुई है और 400 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। आज यहाँ पे एक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि अडानी ग्रुप ऑल इन वन अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखा गया है। और इनफैक्ट अगर अडानी पार की स्पेसिफिकली बात करें तो मार्च 2026 के बाद इसने क्या शानदार अपमूव दिखाया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि इससे पहले हम बात कर रहे थे वेदांता की, तो अब यहाँ पे जो पार सेक्टर है यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा जो अपपेयर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर, क्या करा जाए? अडानी पार में आज थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान देनी चाहिए, जो अडानी पावर का जो स्टॉक है शुरू हुआ था करीब 130 से, अपमूव चला गया 250 में। इतना अपमूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, होने दो, इज गुड साइन। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर अडानी पावर का अच्छा है, लेकिन अगर साइडेज मूव मिलता है या कंसोलिडेशन होता है, आई थिंक इट्स गुड। तो इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म अडानी पावर। ओके, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन वो जायज भी है। इतना ज्यादा हमने अपमूव देखा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये रेस्टिंग पोजीशन में बना हुआ है, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया है। एक सवाल गाबा सर मनोज गुप्ता जी का आया है। इनके पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 2000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 56 रुपीज की बाइंग है। ये बोल रहे हैं आने वाले 12 महीने कैसे रह सकते हैं। काफी अच्छा मुनाफा यहाँ पे इनको होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट पिछले एक साल में तो करीबन 6 से 65% के जो रिटर्न है इस काउंटर ने दिए हैं। आगे का आउटलुक कैसा? ऐसी जगह पे ट्रेड करें, न्यू हाई पर ट्रेड करें। कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं है महाराष्ट्र बैंक में, ट्रेड करें 89.27 के आसपास। अब थोड़ा स्ट्रेच है, नो डाउट, थोड़ा अनस्ट्रेचिंग भी हो सकता है। 80 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती। इट्स अ होल्ड। तो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 89 है, तो 100 का कर सकते हैं कि 100 हो सकता है, लेकिन एक बार 100 कर लेगा तो 133 भी हो जाएगा। तो अब मूव ऑन है महाराष्ट्र बैंक में, इनको ट्रेड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस।
ओके, अप मूव ऑन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, आप अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। अगला सवाल अवनीश जी का आया है बजाज फाइनेंस में। आज ये काफी ज्यादा फोकस में भी बना हुआ है, अच्छी खासी तेजी, सुबह से ही सीएनबीसी आवाज लगातार इसको ट्रैक कर रहा है। करीबन 4.5% का इजाफा यहाँ पे भी है। बाइंग प्राइस बता देती हूँ, 944 पे इन्होंने बाई किया है और 6000 शेयर्स है इनके, सॉरी 650 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में। क्या करा जाए? बजाज फिनसर्व, या बजाज फिनसर्व स्टॉक बढ़िया है। आज का जो बजाज move है, फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। ओके, गलती मेरी, रियली सॉरी। बजाज फाइनेंस, यस, आज का मूव बढ़िया है। इट्स अ ब्रेकअवे गैप, ट्रेड कर रहा है 958 के और स्टॉप होना चाहिए 940 का। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टारगेट 1000 होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरली फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे 1100 भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मूव ऑन है, शुरू हुआ है। इट्स अ होल्ड बजाज फिनसर्व। ओके, होल्ड करके चलना है बजाज फाइनेंस को। अप मूव ऑन है, आज भी शानदार तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अजय जी का सवाल आया है टीवीएस मोटर्स के ऊपर। गाबा सर, इनके पास 300 शेयर्स है टीवीएस मोटर्स के, बाइंग प्राइस है 2797 रुपये। शानदार इजाफा यहाँ से भी हमें देखने को मिला है। अब आगे ये बोल रहे हैं आने वाले 2 से 3 साल इनको होल्ड करना है। क्या होल्ड करके चल सकते हैं या थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है उसको पार्शियली बुक कर लें? बिल्कुल होल्ड कीजिए और पार्शियल बुक प्रॉफिट नहीं करना चाहिए। ट्रेड करें 3437 पर। अभी जो मूव शुरू हुआ है आज, ये एक नया मूव शुरू हुआ है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर टीवीएस मोटर का पॉजिटिव है और ऑल टाइम हाई करीब हमने देखा है 3009 के बाद 400 के आसपास। मुझे लगता है वो भी पार कर लेगा और शायद नेक्स्ट जो स्लॉट होगा या टारगेट होगा करीब 5000 का हो सकता है। अगर 5000 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट। आपको लॉक इन करना है प्रॉफिट तो 3300 का स्टॉप लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कंटिन्यू होल्डिंग इट। डोंट वरी अबाउट लॉक इन प्रॉफिट्स। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको मिलना चाहिए। हायर मूव देखेंगे आप टीवीएस मोटर। ओके, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 5000 तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। 3300 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। गाबा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू कंचन। आज जो प्रेफर्ड पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रीजन क्या है? काफी स्ट्रेच हो चुके हैं तो था डाउन साइड ऑन हायर टाइम फ्रेम, तो बाउंस तो इनएविटेबल था, मतलब ज्यादा गिरावट थी, बाउंस तो बाद की बात। फिर एक अपमूव मिला करीब 3 हफ्ते से। लास्ट का वीक एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक अपमूव मिला और क्रॉस किया है क्रूशियल लेवल 1000 का। अब ट्रेड करा है 1016 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मेरे ख्याल से 1005 का स्टॉप होना चाहिए, करीब 11 रुपए का स्टॉप है और टारगेट होना चाहिए 1050 का। हो सकता है वक्त लगे, लेकिन इसको ट्रेडिंग कैसे करें? तो फ्लैट खुले तो लेने लायक है, स्टॉप होना चाहिए 1005 का। अगर गैप अप खुले तो थोड़ा कॉशन है। उसके बाद अपमूव मिल तो पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप 1005 से कम नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी कम कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गई गाबा सर की पिक। रचना जी, गुड मॉर्निंग।